प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरी उम्मीद है आप सब लोग ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्विक रेवलेशन शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज रीडिंग जॉन चैप्टर 2, उसकी फर्स्ट आयत में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। मतलब यीशु और उसके चेले उस विवाह में, उस शादी में इनवाइटेड थे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने सबसे पहले जो मिरेकल किया था वो यही था कि उसने एक शादी में जो मैव ख़त्म हो गई थी, वो पानी से वो मैव तैयार की थी। राइट, उसी की 3 आयत में लिखा, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वहाँ पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मद्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। ये उसका सबसे पहला मिरेकल था। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, सबसे पहले वो उस शादी में इनवाइटेड था। अगर यीशु मसीह परमेश्वर हमारा इतना जेंटल है कि अगर आप उसको किसी चीज़ में इनवाइट नहीं करते, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता। राइट, वो हमें ब्लेस करता है, यस करता है, लेकिन जब हम उसे किसी चीज़ में इनवाइट करते हैं वो अपनी इनपुट ज़रूर देता है। तो अगर वो उस शादी पे इनवाइटेड ना होता, क्या वो दाखरस बन पाता? क्या उस इंसान की इज्जत इतनी ग्लोरी में बदल सकती? नहीं। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ बेइज्जती नहीं रहती। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ आपका ऊंचा होना लाजमी है। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ आपका जाहिर होना, वहाँ आपकी रोशनी चमकना जाहिर है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ अपनी हर सिचुएशन में। अब छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप उसे इनवाइट करें। अपने हर केस में आपको बेबी चाहिए, इनवाइट करें। आपका केस अड़ा हुआ है, इनवाइट करें उस केस में। आप डेप्ट में हैं, गरीबी में हैं, उसे इनवाइट करें। आप बीमारी से पीड़ित हैं, अपनी किसी फाइनेंशियल या शारीरिक चीज़ से गुजर रहे हैं, उसे इनवाइट करें। हर परिस्थिति में उसे इनवाइट करें, हर दिन में उसे इनवाइट करें, और देखो फिर क्या होता है आपकी ज़िंदगियों में। हर चीज़ ओवरकम कर दो, उसके हाथों में सरेंडर कर दो अपनी ज़िंदगी, तो देखो फिर क्या होता है। जब आप सरेंडर करते हैं तो खुदावंद आपकी आंखें कान खोलता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए। उसकी माता ने कहा, जैसा ये कहे वैसा ही करना। तो चेलों ने क्या किया, उसकी सुनी। उन्होंने वो मटके पानी से भर दिए। जब आप उसे सरेंडर करते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, उसे फॉलो करना। हालेलुया। और मैं जानती हूँ आपकी सिचुएशंस कभी सेम नहीं रहने वाली। जैसे ही आप उसे इनवाइट करने वाले हैं, एक जगह लिखा है, जब वो प्रीच करके जा रहा था और चेले उसके बेड़ी में थे, और जैसे ही जब वो बेड़ी में चढ़ा तो वो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गए जहाँ उन्होंने जाना था। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी डिले ख़त्म होती है, आपकी शर्मिंदगी ख़त्म होती है, आपके पाप माफ़ किए जाते हैं, आप एक नई ज़िंदगी को पहनते हैं, आप जय में जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में कभी कमी घटी नहीं रहती। आप उसे पहचाने, अपने आप को जाने। प्रभु यीशु मसीह ने आपको लहू देकर खरीदा है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने आपसे इतनी मोहब्बत की है जो कोई नहीं कर सका। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद,
ये वीडियो खुदावन जो भी लोग देखें, जितने भी इसे रिसीव करें, आज वो तुझे अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें खुदावन, और उनकी ज़िंदगियाँ कभी सेम ना रहें, उनकी शर्मिंदगी इज़्ज़त में बदल जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बिहाफ खुदावन, आप इनकी ज़िंदगियों के हर केस में जाएं परमेश्वर, और खुदावन इनके जीवन से तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन, ये पहचाने जाएं कि तेरी औलाद है खुदावन। मेरे परमेश्वर तू महिमा के योग्य है, इनकी ज़िंदगियों के द्वारा तू अपने नाम को महिमा दे खुदावन, और अपनी महिमा ले खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ परमेश्वर, जिस तरह तूने उसे सूबेदार को परमेश्वर शर्मिंदा ना होने दिया, इनकी कमी घटी में आप एंटर करें परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भाई बहन परमेश्वर हर एक जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनके जीवनों पर ओवरकम कर, इनकी आत्मिक और शारीरिक ज़िंदगी पर ओवरकम कर, इनकी सोचों पर ओवरकम कर, इनकी आँखों, इनके सुनने, इनके मन, इनके तन, इनके हृदय पर ओवरकम कर पवित्र आत्मा, इनके परिवारों पर ओवरकम कर। कोई चीज़ आज के बाद इनकी ज़िंदगी में सेम ना रहे, ये आशीष को पाए और तेरी बड़ी गवाही दे खुदावन, तेरे नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, वी आस्क एवरीथिंग इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हैं, उसे इनवाइट करें, उसके साथ हर दिन इंजॉय करें, जिए। बी ब्लेस्ड, बी जॉयफुल इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।